हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ। बच्चों, आज जो मैं आपके बीच आया हूँ, नीट 2023 की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो फिजिक्स में, अगर आप इतने चैप्टर्स को कर लेते हो, चैप्टर्स को नहीं, चैप्टर्स में इस टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, आपके समझ लो 160 प्लस आने के चांसेस है फिजिक्स। फिर से कह रहा हूँ 160, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 160 प्लस बेटा चांसेस है आने के। बट आपको इन टॉपिक्स को जरूर देख कर जाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, सबसे पहली चीज नीट में जो आपका कवरेज एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप मार्क्स ला सकते हो। फिर कवरेज एरिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा सा है, किसी भी कोने से क्वेश्चन उठ कर आ सकता है। तो सबसे पहले आपका कवरेज एरिया सबसे ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा गेम नहीं है कि कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है या नहीं है, यहाँ पर हो सकता है कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो एटलीस्ट आपने ये सोचकर, भले आपका वो चैप्टर अच्छा नहीं हो, लेकिन आपको कम से कम उसका फॉर्मूला तो मेमोराइज होना चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले मेमोराइज है तो आप गेम खेल सकते हो। तो आओ मैं आपको बताता हूँ कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़कर तो जरूर ही जाना है। आप अगर इसमें सबसे पहले देखो बेटा, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, यूनिट एंड डायमेंशन। हर साल देखा गया है बच्चा, हर साल देखा गया है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कम से कम मिनिमम 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते हैं। इस साल आपको पता है कितनी इजी क्वेश्चन प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल से पूछा गया। हर साल पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, एरर से जरूर क्वेश्चन आएंगे बेटा। और डायमेंशन एनालिसिस और वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू, सर ये तो आपने पूरा एरर ही दे दिया, क्या करूं, क्वेश्चन आते हैं, देना तो पड़ेगा ही। PYQ लगाइए और इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, समय बहुत कम बचा है, बट इन टॉपिक को जरूर टच करके जाएंगे। एटलीस्ट फॉर्मूले तो सबका ज्ञान होना चाहिए। मैकेनिक्स, सर मैकेनिक्स इतना बड़ा है क्या करके जाए। मैकेनिक्स में हम आपको अलग अलग तरीके से तोड़ दिए हैं। आप देखो, सबसे पहले काइनेमेटिक्स आता है, कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स। कैलकुलस में क्या क्या आता है बेटा, कैलकुलस में क्या क्या आता है, आप कैलकुलस में आपको पता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से कहां पहुंचेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी से कहां पहुंचेंगे, एक्सेलरेशन। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फिर उल्टा चलेंगे तो आप समझ रहे हो, एक्सेलरेशन से कहां पहुंचना है, वेलोसिटी, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। वेलोसिटी से कहां पहुंचना है, डिस्प्लेसमेंट, फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये कैलकुलस जो है उसकी मैं बातें कर रहा हूं। और 3 इक्वेशन जो होते हैं काइनेमेटिक्स के, एस बराबर यूटी प्लस आप डी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस एटी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सारे क्वेश्चन से खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसी के अंदर आपको क्या आएगा, मोमेंटम, ठीक है, जो आप न्यूटन का आपको सेकंड लॉ कह दो, जो कह लो आप। मोमेंटम एंड इंपल्स से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम, एक तो हो गया विदाउट फ्रिक्शन आपका। उसके बाद क्या हो गया, फ्रिक्शन चैप्टर, फ्रिक्शन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है फ्रिक्शन एक समझदार व्यक्ति है, जी हाँ, तो हमें भी उसको समझने के लिए समझदार बनना पड़ेगा। और आपको कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेंगे तभी आपको क्लियर होंगे। PYQ लगाइए, एनफ है। अगली बार बेसिक्स जो आपके वर्क एनर्जी थ्योरम के हैं, आपको पता है एक तो डब्ल्यू ऑल बराबर क्या है बेटा, डेल्टा के, और एक क्या होता है, के इनिशियल प्लस क्यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस क्यू फाइनल। ये पता है आपको कब लगाते हैं, ये तब लगाते हैं जब सिर्फ और सिर्फ कैसा फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। और यहां पर चाहे कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, कभी भी कोई सा भी आप लगा सकते हो, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। अब देखो बेटा, अब इसके बाद हम किसमें आए, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन बहुत ही छोटा चैप्टर, बट क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, तो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। सर्कुलर मोशन के बाद आप WP में अगर देख लो, पावर से क्वेश्चन आ जाता है बेटा। पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, एफ डॉट, आप यहां से अगर देखो एफ बी कॉस थीटा, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कोलिजन से बेटा, ये तो इससे तो अक्सर ही देखा गया है, कोलिजन से, कोलिजन से क्वेश्चन तो इस टॉपिक को तो अच्छे से याद कर लेना, कोलिजन जो है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कहाँ एनर्जी कंजर्व है, कहाँ मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। 3 सिचुएशन होते हैं जब ये दोनों टकराएंगे, टकराने वाला सिचुएशन और टकराने के बाद का सिचुएशन। इन तीनों पे आपको क्या पूछते हैं, कब कब एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, ये सब कुछ, ठीक है क्या। कोलिजन, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, अक्सर देखा गया रोटेशन में, हम इंट्रोड्यूस रोटेशनल डायनामिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। देखो आई बराबर mr स्क्वायर, आपको पता है कि आते ही आते हैं, ठीक है। और इसमें 2 एक्सिस थ्योरम होते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके बाद आप किसको देख सकते हो, रोलिंग मोशन को। बेटा किसी भी थीटा एंगल पे कोई इंक्लाइन प्लेन है, एक बार
स्फीयर छोड़ेंगे, एक बार सिलेंडर छोड़ेंगे, एक बार रिंग को गिराएंगे, इस तरीके से डिस्क जो है रिंग में ही आ जाएगा। कौन पहले नीचे आएगी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसको टाइम कम लगेगा आने में, किसको टाइम ज्यादा लगेगा, नीचे गिरते वक्त वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम, और काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ये आपको तो देखना ही पड़ेगा। ये प्योर रोलिंग जो आप कहते हो, रोलिंग मोशन, इंक्लाइन प्लेन में हम बात कर रहे हैं, वो तो कंफर्म बेटा आप उसको अच्छे से। फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है आपका E बराबर gm/r², वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंजेस, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में बेटा क्या जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद है बेटा इसके वेलोसिटी, आपको पता है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी पढ़ा नहीं सकता आपको बेटा, जो कि अप्रोक्सीमेट 1 पर सेकेंड, ठीक है। तो और भी टर्म्स में लिख सकते हैं, आपको भी पता है ये बात। एसएचएम से क्वेश्चंस बेटा अक्सर आ जाते हैं। सिस्टम से मतलब पुली ब्लॉक, पुली वाली सिस्टम अगर आप देखे होंगे, टाइम पीरियड निकालने वाले क्वेश्चंस जो आ जाते हैं, टाइम पीरियड निकालने वाले क्वेश्चंस आपके पास जो आ जाते हैं तरीके से है। और ये ब्लॉक रख दिया, इसका टाइम पीरियड क्या होगा आपको देखकर बता सकते हो, इसका टाइम पीरियड 2.√m/k होगा, है कि नहीं। लेकिन आपको अलग अलग जगह, कभी फिर स्ट्रिंग, कभी आप भी यहाँ पर इसको लगा देंगे हम, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ तरीके से। आप बताओ टाइम पीरियड क्या होगी, ये सब हमने जो आपको ट्रिक दे रखा है, वो ट्रिक से आप इन सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। साउंड में अगर हम देखें, डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही आप समझो, इन तीनों से अगर साउंड वेव इतना बड़ा टॉपिक है, तो आप उसमें से आप ये तीनों अगर करके जाते हो, इन तीनों से चांसेस है मैक्सिमम। बीट्स में कब लेंगे, आपको पता होगा, बीट में ट्यूनिंग फॉर्क, जब हम क्या करते हैं, एक बार लोड करते हैं, वैक्स करते हैं, एक बार फाइलिंग करते हैं। वैक्स करते वक्त फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कि घटती है, फाइलिंग के वक्त फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कि घटती है, इसको देख करके हम क्या करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी पता करते हैं, समझ गए। ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, f1 - f2। और ह्यूमन ईयर के लिए जैसे आप देखें 16 बीट पर सेकंड होता है, तो ये करोड़ होता है 16 करोड़। ये सब आपकी थ्योरी में आपको मिल जाएगा। ऑर्गन पाइप्स बेटा, ऑर्गन पाइप कितने, दो टाइप के, क्लोज्ड ऑर्गन, ओपन ऑर्गन। क्लोज तब होगा जब कोई भी एक एंड क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ओपन तब होगा जब दोनों एंड क्या हो, ओपन हो। इसमें क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी से कौन सा ओवरटोन है, एनथ है, ठीक है, और कितना हार्मोनिक है, तो ये आपको पता करने पड़ेंगे, वजह से इसको आप अच्छे से। जी हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बच्चा, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आप कोट करके आ सकते हैं इलास्टिसिटी एंड एलोंगेशन पे। और अगर हम बात करें सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी तो आपको पता है क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू क्या होता है, जो वर्क के बराबर होता है वो होता है सरफेस एनर्जी। और सरफेस टेंशन जो है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बट इसी में भी बहुत सारी चीज, बबल्स, तीन चीज होती है, बबल इन लिक्विड, एक का 2s/r, एक का 4h/r, ठीक है। इस तरीके से आपको इस वाले पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट, प्योरली हेमिस्फीयर बनेगा तो थीटा सी क्या होगा, 0 होगा, 90 होगा, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी पे आपको ज्ञान होना चाहिए इसका बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैपिलरी राइज, आपको पता है कैपिलरी राइज में H बराबर फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा अपॉन में रो rg। और भी फॉर्मूले आपको दिखेंगे, H इंटू R बराबर कांस्टेंट, ये क्या होता है, इनसफिशिएंट लेंथ का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है इनसफिशिएंट, मतलब कैपिलरी ट्यूब में कभी भी, कैपिलरी ट्यूब से बाहर पानी इतना चढ़ेगा तो सही, बट वो बाहर कभी नहीं निकलेगा, तो कभी इसको बढ़ा देगा तो इसको घटा देगा, कभी इसको घटा देगा, इसको बढ़ा देगा, तो कांस्टेंट होती है। ये सब चीजें मैंने आपको तबीयत से पढ़ा रखा है। अब इसके बाद देखिए थर्मल फिजिक्स बेटा, थर्मल फिजिक्स कौन से हैं, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं। थर्मोडायनेमिक के ग्राफ, आइडियल गैस इक्वेशन, सारे लॉ जो आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब आपको जितने भी हैं पता होने चाहिए। स्पेसिफिक हीट पे अक्सर बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्यू बराबर एम एच डेल्टा टी, उसमें बहुत सारे हीट कैपेसिटी अलग चीज है, एच बराबर क्या होता है, ये यहाँ पर हीट कैपेसिटी, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डिफरेंस पता होना चाहिए। कभी कभी डेफिनेशन से जेई एडवांस में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ सुनिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता हो, मोनो के लिए क्या होता है, डाई के लिए क्या होता है, ट्राइएटॉमिक के लिए क्या होता है, इस तरीके से पॉलीएटॉमिक के लिए। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसियस मिक्सचर, बेटा इंटरनल एनर्जी का आपको ज्ञान होना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्लॉट का भी ज्ञान होना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये अभी हम 11th का पार्ट चल रहे थे, इनमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बेटा, फ्लक्स से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये।
मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखेंगे, नीट के पीवाईक्यू आप लगाओगे तो बहुत बार देखोगे क्वेश्चन पूछा गया है इक्वेशन को यूज करके, वी बराबर यू प्लस ए टी वगैरह सब, मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, ए माइनस वी बी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, डी बी बराबर आपने पढ़ा होगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डी बी बाय, क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे बेटा, ठीक है, पोटेंशियल पे। और दूसरी चीज पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमने बोला, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि पोटेंशियल कैसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली, जब आप एक क्या होता है बेटा कंडक्टिंग स्फीयर होता है, जब चार्जेस दोगे तो वो सारे कहाँ मिलेंगे, इस पे, याद आया कुछ। और एक क्या होता है नॉन कंडक्टिंग है, चार्जेस अंदर भी होंगे और सरफेस भी होंगे। इनमें आप अगर ध्यान से याद रखना बेटा, एक बार अंदर के लिए निकालते हैं और एक बार बाहर के लिए निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के लिए बाहर के लिए, पोटेंशियल अंदर के लिए बाहर के लिए, फिर दोनों का ग्राफ, ठीक है क्या, के लिए भी 6, के लिए भी 6 चीज, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, यहां से क्वेश्चंस बेटा आ जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वेश्चंस अक्सर जो आपको मिलेंगे पावर से मिल जाता है बेटा, हाँ इंस्ट्रूमेंट से तो पक्का मिलेंगे, मीटर ब्रिज हो जाए, पोटेंशियोमीटर हो जाए, गैल्वेनोमीटर को कैसे आमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कब शंट को जोड़ते हैं पैरेलल में, ठीक है, कब किसको कन्वर्जन करते वक्त, तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज मैग्नेटिक फिजिक्स, जिसको आप मैग्नेटिज्म कह सकते हो, मैग्नेटिज्म में लॉरेंट्ज फोर्स, सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स QE प्लस 2V क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड से बेटा क्वेश्चन आएंगे, मैग्नेट को अगर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अर्थ मैग्नेटिज्म से अक्सर बच्चे छोड़ के जाते हैं, इससे क्वेश्चन बेटा आ जाएंगे। मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होती है, आप सोचो तो हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है, आपने हिस्टेरेसिस कर्व अच्छे से, सॉफ्ट आयरन कोर के लिए क्या होता है, हार्ड आयरन कोर के लिए क्या होता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाली जो है आपको करके अच्छे से जाने हैं बेटा। इंड्यूस्ड करंट पे अगर आप देखोगे EMI में हम चले गए, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो I बराबर E बाय अगर आप लिखो, और E को क्या लिखते हो माइनस का d5 बाय dt। अब ध्यान से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, इंड्यूस्ड EMF चार्ज एंड करंट से बताया। मोशनल EMF, मोशनल EMF क्या बेटा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर किसी रॉड को रख देंगे, याद आया कुछ, और इस तरीके से दे देंगे, तो यहाँ पर क्या होती है BVL, क्या होती है BVL। EMF क्या होता है इसके क्रॉस, जो EMF आता है रॉड की मूवमेंट मोशन की वजह से, उसको BVL तो आपने पढ़ा होगा, वो चीज हमने बता दिया। एंड फिर आपको सिंगल डिवाइस AC सर्किट्स जो आपको देखने हैं ध्यान से, सिंगल डिवाइस AC सर्किट जो आपको है वो सब देखने हैं आपको, LCR सर्किट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आ जाएंगे, EMW में, स्पेक्ट्रम में, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। सर्किट ध्यान रखिएगा, एक नजर मैंने लिखवाया भी है, एक नजर में अच्छे से, LRC जो भी है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में बेटा लेंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स इन विजन ऑफ आई, प्रिज्म इसको थोड़े से कम आप कह सकते हो, लेकिन प्रिज्म से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन से बेटा अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और डिफ्रैक्शन से, डिफ्रैक्शन इसमें है नहीं क्या, अच्छा यहाँ पर एक आप और ऐड भी कर सकते हो, डिफ्रैक्शन से बेटा वहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, आप हर साल देखोगे इससे क्वेश्चंस आते हैं, आप इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो रटे और चटे होने चाहिए, इसके सारे ग्राफ जो भी आपको याद होगा, एनोड पोटेंशियल का ग्राफ तरीके से जो भी है, इंटेंसिटी का ग्राफ फोटो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये सब आपको ज्ञान होने चाहिए। डी ब्रोगली वेव्स, आप बेटा मैटर वेव्स जिसको आप कह सकते हो मैटर वेव्स, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है मैटर वेव्स के, लेमडा फॉर इलेक्ट्रॉन, लेमडा फॉर प्रोटॉन कितना होता है, लेमडा फॉर अल्फा पार्टिकल्स फॉर्मूला होता है, और वैसे तो P बराबर आपको पता है H बाय लेमडा, अब इसको अलग अलग तरीके से लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं H बाय P, H बाय P को क्या लिखेंगे √2km, फिर √2km को क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर 2k को क्या लिख सकते हैं QV के बराबर m, इस तरीके से हर किसी के लिए हम निकालते हैं। यहाँ से बेटा नीट में नहीं मेंस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो ध्यान रखें। फिर बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी में आपको पता है जो उनके 3 पोस्टुलेट्स थे, पहला एक चक्कर कैसे काटता है इलेक्ट्रॉन के, तो के अगर ये कोई न्यूक्लियस है, सॉरी ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काटता है, तो
के बीच में क्या लगेगा, के जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट आपको पता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो आप एम वी आर बराबर क्या बोलते हो, एन एच बाय टू पाई, एन एच बाय टू पाई। और तीसरा पोस्टुलेट जो एनर्जी के लिए दिया था, याद करो आप, टोटल एनर्जी का मॉड बराबर काइनेटिक एनर्जी का मॉड बराबर पोटेंशियल एनर्जी का मॉड बाय टू। ये तीन पोस्टुलेट थे, वहां से क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। ट्रांजिशन है, जब इलेक्ट्रॉन बताया था अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाता है, तो जब वो उसको लगता है नहीं वापस अपना ही घर अच्छा था, जब वो आता है, जब ये यहाँ आता है, यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ से क्या निकलते हैं, फोटॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में आपको बताया था कितने नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स वो मैक्सिमम पॉसिबल निकाल सकता है। फॉर्मूला आपको याद है, पेयर किस में बनते हैं, NC2 में, ठीक है क्या, और N2 माइनस N1 प्लस 1 इंटू N2 माइनस N1 बाई 2, ये आपको फॉर्मूले पते होंगे, उस फॉर्मूले से क्वेश्चन। न्यूक्लियर प्रोसेस एंड डिके, डिके से क्वेश्चन आ जाते हैं, अल्फा डिके कब होता है, बीटा डिके क्या होता है, गामा डिके क्या होता है। अब रेडियो एक्टिविटी वही है, अल्फा बीटा गामा, आपको उसमें पता होना चाहिए बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ डायोड, ये हम चले गए सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन तय है आना, ध्यान से। डायोड से क्वेश्चन आता है बेटा, सर्किट डायोड में बहुत सारे जेनर डायोड से क्वेश्चन आ जाएंगे। डायोड का यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, एलईडी में कैसे यूज करते हैं, आपने ये देखा होगा, ये ग्राफ आपने बनाया होगा बेटा। ये वाला यहाँ पर कौन सा होता है, अनबायस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अनबायस। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस, क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। तो कौन कौन कहाँ काम करता है, अनबायस में कौन काम करता है, सोलर सेल, बोलोगे कुछ तरीके से आपको। रिवर्स बायस में कौन काम करता है, डायोड वगैरह। फॉरवर्ड बायस में कौन काम करता है, तो इस तरीके से एलईडी वगैरह सबका आपको ज्ञान होना चाहिए। ट्रांजिस्टर्स जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं सर्किट से, पीवाईक्यू लगाइए, आपको क्लियर होगा। एंड लॉजिक गेट्स ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट। मेरा ये मानना है कि आपको जितने मैंने टॉपिक दिए, ये टॉपिक तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको पता है, बट अगर इतने टॉपिक्स बेटा आपको आते हैं तो काम बन जाएगा। आप 160 प्लस आराम से लगा सकते हो, ला सकते हो क्वेश्चन मार्क्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। एंड हम चाहेंगे कि आप सभी अच्छा करो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2023 एग्जाम। एंड मुझे आशा है कि आप सभी बेहतर करेंगे, और आप सभी बहुत ही उत्साह से मेहनत किए होंगे, तो अच्छा परिणाम आएगा। मिलते हैं, सी यू सून, बाय बाय।